अच्छा जी बेटे, हम आज करेक्शन करते हैं स्टार्ट और पास्ट पेपर्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं ग्रामर के जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब एक पहला टॉपिक है पैरेलल स्ट्रक्चर और डबलिंग का। पैरेलल स्ट्रक्चर और डबलिंग पे पिछले 10 सालों में मैं देखता हूँ ये फाइनल इसका किधर है भला। हाँ, 2009 से लेके 2009 से लेके और 2022 तक, तो 12-13 सालों में पिछले 21 दफा ये टॉपिक आपका पैरेलल स्ट्रक्चर का आया है। अब 2022 में ये सेंटेंस आया था, इसका एनालिसिस करते हैं। गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। अच्छा, सबसे पहले तो यहां पर आप देखो कि जो गिटार है इसमें मिस्टेक है, क्योंकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स होते हैं उनसे पहले हम जनरली द का यूज करते हैं, तो ये द गिटार होना चाहिए था। द का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है, इन्वेंशंस डिस्कवरीज के लिए होता है। जैसे हु इन्वेंटेड द पेंसिलिन, ये शिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। द टाइटैनिक, ये दा का जो यूज है ये वॉर्स के लिए इस्तेमाल होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये डेजर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। द सहारा डेजर्ट, द थल डेजर्ट। आर्टिकल पे एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मेरा मौजूद है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा आज ही, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला तो इशू ये है सेंटेंस में कि यहां पर गिटार नहीं आना, द गिटार आना है। दूसरी गुजारिश ये है इज मोस्ट पॉपुलर। अच्छा, मोस्ट का मतलब यहां पर है एक्सट्रीमली पॉपुलर। यहां पर कंपैरिजन के लिए मोस्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा। मोस्ट के यूजेस एक से ज्यादा हैं। एक तो आप कंपैरिजन के लिए मोस्ट यूज करते हो ना, जैसे कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। ठीक है, देखो, मोस्ट को आप लोग जनरली यूज करते हो कंपैरिजंस के लिए, और उसकी मिसाल ये है कि आप कहते हो कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। अच्छा, तो मतलब एक्सट्रीमली भी होता है बेटे, इंतहाई। मिसाल इसकी देख लीजिए कि जैसे माय फादर गिफ्टेड मी अ मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। तो यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां पर ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव कहा गया है इसका मतलब है इंतहाई एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। और ये जो आ आया है यहाँ पे, ये आ भी इस वॉच के लिए आया है जी। हम जनरली जो दा है उसका नकाह करवा देते हैं मोस्ट के साथ, दा मोस्ट के साथ आता है, लेकिन उस सूरत में आता होता है कि जब कंपैरिजंस हो रहे हो। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहे तो मोस्ट के साथ आ भी आता है, मोस्ट के साथ बाजू का आ नहीं भी आता। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर है, यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। तो गिटार इज
गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर, यहां पर आ भी आना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है ना यहाँ पे, ये कॉमन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर ए भी होना चाहिए। गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल्स, यहां पर अमंग की कमी है। अच्छा, बट नॉट गर्ल्स लिखा हुआ है। सर मोस्ट मतलब जो एडजेक्टिव के साथ आएगा जस्ट उसमें द लगेगा ऐसे, जैसे ये द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहां पर बेटे एक्सपेंसिव भी तो एडजेक्टिव है ना। सर आपने मेरी पॉपुलर नहीं आपने है मेरी सर। बात सुनी नहीं। आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने कहा कि मोस्ट कंपैरिजंस के लिए जब इस्तेमाल होता है तो तब उसके साथ हम द लगाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। लेकिन अगर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो और मोस्ट सिर्फ वेरी या एक्सट्रीमली की सेंस दे रहा हो, तो फिर उसके साथ दा लगाना लाजमी नहीं है। जैसे कि माई फादर गिफ्टेड मी आ मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, यहां मोस्ट जो है वो भी एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है, यहां भी मोस्ट एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है, लेकिन इस मोस्ट के साथ दा आया है, इस मोस्ट के साथ आ आया है। इसी की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दी थी कि कंपैरिजंस के लिए अगर कंपैरिजंस के लिए अगर मोस्ट इस्तेमाल होता है तो हम दा लगाते हैं। कंपैरिजंस के लिए अगर इस्तेमाल ना हो रहा हो और मोस्ट का मतलब अगर एक्सट्रीमली हो, तो फिर दा लगाना लाजमी नहीं है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ये एडजेक्टिव्स के साथ आए या किसके साथ आए। ये दो रीजंस मेरा बच्चा मैंने बताई हैं आपको। एक तो द गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट, एक यहां पर अच्छा, रेयरली ऐसा होता है कि आपके जो पेपर आता है सीएसएस का, उसमें किसी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जनरली ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में एक ही मिस्टेक होती है, लेकिन ये जो सेंटेंस है 2022 का, इसमें तीन मिस्टेक्स मौजूद हैं। दो मिस्टेक्स यहां पर आर्टिकल की हैं, एक द गिटार आना चाहिए और एक अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। ये जो आ है ये इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आया है, क्योंकि आर्टिकल का जो ताल्लुक है वो नाउन के साथ होता है। आर्टिकल का ताल्लुक ए, एन और द, इसका ताल्लुक नाउन के साथ है। ये भी मैं आपको आज लेक्चर भेजूंगा तो ये इसकी डिटेल उसमें मौजूद है। तो दो तो हो गई यहां पर आर्टिकल्स की मिस्टेक्स। एक मिस्टेक है यहां पर पैरेलल स्ट्रक्चर की। पैरेलल स्ट्रक्चर से मुराद कि गिटार इज a most popular instrument among teenage boys but not among girls, यहां पर among और among की रेपिटेशन चाहिए थी बैलेंस बनाने के लिए। अब ये देखें कि जो ओरिजिनल सेंटेंस है उस सेंटेंस को अगर हम देखें तो गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। तो बट नॉट गर्ल्स यहां पर बैलेंस बिगड़ा हुआ है इसका। उर्दू तर्जुमा करें तो वो तो बनता ही है कि गिटार जो है वो इंतहाई पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है टीन एज लड़कों में, लेकिन लड़कियों में नहीं। लेकिन इंग्लिश में ना हिसाब देना होता है हर चीज का। तो यहां पर द गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज बट नॉट अमंग टीनेज गर्ल्स, या बट नॉट अमंग गर्ल्स। दो दफा अमंग आना चाहिए बैलेंस क्रिएट करने के लिए।